नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बीजेपी की नफरत और बांटने की राजनीति का नतीजा देखिए कि आज मणिपुर धूं धूं करके जल रहा है। वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन राज्य में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाया है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने। मणिपुर में अचानक से दो समुदायों के बीच झड़प ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। अब क्योंकि राज्य की सत्ता में बीजेपी है, इसलिए डबल इंजन की सरकार की सोच और सियासत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार वाले इतने खूबसूरत राज्य में क्यों मचा है इतना हंगामा, और अब वहां हालात कैसे हैं, ये तो बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का क्या कहना है, ये जान लीजिए। मणिपुर में आदिवासियों के आंदोलन ने राज्य ही नहीं देश का माहौल गरमा दिया है। इस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। इन सबके बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार बीजेपी को ही बता दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल रहा है, भाजपा ने समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और इस खूबसूरत राज्य की शांति को भंग कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नफरत और विभाजन की राजनीति तथा सत्ता का लोभ इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को सत्ता का लोभी बता दिया। वैसे इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए तमाम तरह के पैंतरे अपनाती है, जब कोई पैंतरा काम नहीं आता तो धर्म और जाति आधारित राजनीति करती है। ताजा उदाहरण तो कर्नाटक चुनाव का ही है, जहां कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने उसे बजरंग बली से ही जोड़ दिया है, जिससे धार्मिक मुद्दा बन जाए और बीजेपी को इसका फायदा मिल जाए। खैर, वापस आते हैं मणिपुर के मुद्दे पर कि बीजेपी शासित राज्य में आखिर विवाद क्यों पनपा। देखिए कि 3 मई को मणिपुर में अचानक आदिवासियों के प्रदर्शन के समय हिंसा हो गई। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च बुलाया था। इसी दौरान चुराचांदपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था जिसमें गैर आदिवासी मैतई समुदाय के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी का दर्जा मांग रहे हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैतई समुदाय की मांग पर विचार करें और 4 महीने के अंदर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजें। इसी आदेश के बाद आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झड़प शुरू हो गई। बता दें कि मैतई एक गैर आदिवासी समुदाय है। ये मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा है। मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग मणिपुर घाटी में रहते हैं। ये पिछले 10 साल से अपने समुदाय को एससी स्टेट्स दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश के लोग बड़े पैमाने पर राज्य में दाखिल हो गए हैं और उसके चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा कानून के अनुसार मैतई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। अब आदिवासी समुदाय मैतई समुदाय की इस मांग का विरोध कर रहा है। राज्य के 2 समुदायों के बीच झड़प से माहौल काफी खौफनाक हो गया है। अलग अलग हिस्सों से तोड़फोड़, मारपीट, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस खौफनाक मंजर ने सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात को बिगड़ता देख मैरीकॉम ने 3 मई को देर रात केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। महिला बॉक्सिंग में भारत के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली मैरीकॉम ने कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि मेरा राज्य जल रहा है। मैरीकॉम ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंसा में कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। देश के दिग्गज मुक्केबाज के इस ट्वीट को भाजपा के सुशासन पर करारा हमला माना गया। दोनों समुदायों के बीच गतिरोध इतना बढ़ गया है कि हालात काबू में लाने के लिए अर्धसैनिक बलों के 1500 जवान राज्य में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन के जवानों की 5 कंपनियां मणिपुर पहुंच चुकी हैं, जबकि 1000 जवानों की 10 कंपनियां जल्द ही राज्य में पहुंचेगी। कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं इस छात्र संगठन ने राज्य के नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि वो खुले तौर पर मैतई समुदाय की मांग का समर्थन कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि आखिर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर क्यों हो गई है। तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य वजह तो राज्य में डबल इंजन की सरकार होना है। मैतई समुदाय के लोगों का आरोप है कि वोट लेने के बाद आप मुकर रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सत्ता में है, फिर आप हमें आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब बीजेपी से हालात संभलते नहीं संभल रहे हैं, जबकि वो दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार में रामराज आ जाता है, कानून व्यवस्था फर्स्ट क्लास रहती है, वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि 2022 मणिपुर चुनाव में बीजेपी पहली बार अपने बलबूते सरकार बनाने में कामयाब हुई थी।
लेकिन पूरी कमान हाथ में आते ही उसकी अक्षमता बेनकाब हो गई है। ना लोगों में उसका असर है और ना ही व्यवस्था में। इससे कांग्रेस को मौका मिल गया है। उसने इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ही बता दिया है। खैर, झड़प हुई है तो राजनीति तो होगी ही, लेकिन अब देखना होगा कि सत्ताधारी बीजेपी इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि जितना ये मुद्दा गरमाएगा उतना ही कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।